वेलकम टू लास्ट मिनट आईएएस। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही है। हमारा जो टारगेट है वो यूपीएससी 2026 है और इसी रिगार्डिंग में हमारा ये क्या है तो डे 1 है। हम आज क्या कर रहे हैं तो पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं और पॉलिटी को कैसे 21 डेज में हम खत्म कर सकते हैं ये प्लान ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया, आप वहां से जाकर के जरूर देखिएगा। और आज हम बात करेंगे कि क्या क्या जो हमारा टारगेट है, क्या क्या चीज, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स है जो आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं। देखो, हम पूरे पूरे दिन को क्या करते हैं तो 5 भागों में डिवाइड करते हैं। जो पहला सेक्शन होता है हमारा रिवीजन सेक्शन होता है, दूसरा जो सेक्शन होता है हमारा जीएस सेक्शन होता है, और तीसरा ऑप्शनल सेक्शन होता है, चौथा सीसेट सेक्शन होता है और जो लास्ट होता है हमारा न्यूज़पेपर का सेक्शन होता है। तो आओ बात करते हैं कि कैसे हम अपनी चीज़ों को अप्रोच करेंगे। अप्रोच करने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। वो क्या है कि हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम डायरेक्ट चैप्टर को स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। जब खूब अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम एनालाइज कर लेंगे तब हम क्या करेंगे, जंप करेंगे किस पे तो आपके ये चैप्टर पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने से ये होता है कि हमें क्या पढ़ना है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ को पे कम प्रायोरिटी देना है, वो समझ में आ जाती है। और इसी रिगार्डिंग में हम क्या करेंगे, मैंने ये जो टारगेट यहाँ पे सेट किया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके ही सेट किया हुआ है कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो और आसानी से आपको एक जगह पे हर चीज़ मिल जाए। तो देखते हैं जो सबसे पहला क्या होगा हमारा सेक्शन, रिवीजन का सेक्शन है। 1 घंटे के लिए रिवीजन देंगे। तो आज तो हमारे पास रिवीजन के लिए कोई सेक्शन होगा नहीं, क्योंकि हम आज से ही अपना टॉपिक स्टार्ट करें। रिवीजन तो हम कल से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा सेक्शन क्या होगा, स्लॉट एम्प्टी जाएगा। जो दूसरा, इसमें कोई और सब्जेक्ट हम लोग पढ़ लेंगे। जो दूसरा हम क्या करेंगे, 5 घंटे देंगे किसके लिए, पॉलिटी के लिए। तो पॉलिटी में हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला जो चैप्टर है हमारा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से। देखो, चैप्टर क्या करना है आपको, इंटायर चैप्टर तो एक बार पढ़ना ही है आपको, लेकिन फोकस किस चीज़ पे करना है मैं आपको यहाँ पे लिस्ट करके दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इस चीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे एक बार, उसके बाद फोकस थोड़ा सा इस पे ज़्यादा होगा। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ले लेना, फिट्स इंडिया एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट ये 3 हो गया, 1813, 1833 और 1853 को। काउंसिल एक्ट 1861, 1909 हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, 1935। इस चैप्टर से इस चीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। एक बार पूरे चैप्टर को पढ़ लो, उसके बाद इस चीज़ पे थोड़ा सा दोबारा फोकस कर लो। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या पढ़ेंगे, इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इस पे फोकस क्या करना है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो इलेक्शन है वो कैसे हुआ था, डायरेक्ट इलेक्शन था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था, किसने इलेक्ट किया था, इस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। और जितने भी लीडर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जैसे बी आर अम्बेडकर होंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे, ये सारे लीडर्स को हम क्या करेंगे, लिस्ट करके और देखेंगे वो कौन कौन से कमेटी को हेड करते थे। उसके बाद मेजर कमेटी जितने भी होंगे उस सारे मेजर कमेटी को देख लेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, टाइप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अडॉप्शन एंड इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कब अडॉप्ट किया गया था और कैसे इसको इनेक्ट किया गया था। उसके बाद नंबर ऑफ आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल। देन एंड नाउ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इनेक्ट हुआ था, इन्फोर्स हुआ था, उस समय कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन में और कितने शेड्यूल थे, और आज कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, तो ये आपका पॉलिटी सेक्शन होगा। दूसरा जो सेक्शन होगा वो हमारा ऑप्शनल सेक्शन होगा। तो ऑप्शनल क्या है, यहाँ पे सोशियोलॉजी है, कि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। तो अब आपके यहाँ पे कुछ भी ऑप्शनल हो सकता है, आप यहाँ पे इसको क्या कर लेना, इंक्लूड करें। तो अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो आप क्या कर देंगे, थिंकर से स्टार्ट करेंगे। अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो हम लोग क्या करेंगे, थिंकर से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 से ना स्टार्ट करके डायरेक्ट हम लोग जंप करेंगे थिंकर्स पे। क्यों, क्योंकि ये थिंकर जो होते हैं वो हर जगह, कोई ऐसा चैप्टर उठा के देख लो जिसमें थिंकर्स का कोटेशन नहीं हुआ है। तो जब हम पहले थिंकर्स को समझ लेंगे, तो जब थिंकर्स को हम क्या करेंगे, किसी चैप्टर में कोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हम इंटरलिंक कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले थिंकर से स्टार्ट करेंगे। तो आज पढ़ेंगे क्या, तो आज के थिंकर हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ हीगल को एंड इट्स फिलॉसफी। हीगल कौन थे, कौन था हीगल, और हीगल के फिलॉसफी क्या था, उसके फिलॉसफी के बारे में हम क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो ये आज का टारगेट होगा हमारा। और हीगल ही क्यों मैंने लिया है, क्योंकि हीगल से ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है। दूसरा, सीसेट। अगर आपका सीसेट स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका सीसेट वीक, थोड़ा सा भी लगता है आपको वीक है, तो सीसेट के लिए 1 घंटे देंगे। अगर आपका सीसेट स्ट्रांग है तो आप जंप कर जाएंगे किसी और दूसरे चैप्टर पे, कोई और चैप्टर पढ़ लो। तो सीसेट में हम क्या पढ़ेंगे, मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे आज पहले क्या पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। और डिविजिबिलिटी में क्या करेंगे, पूरा डिविजिबिलिटी नहीं खत्म कर पाएंगे ना एक दिन में, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 और 7 को देखेंगे। तो ये टारगेट है। और दूसरा, हम न्यूज़पेपर देखेंगे। तो न्यूज़पेपर में क्या पढ़ेंगे, 1 घंटे न्यूज़पेपर को देखेंगे। तो न्यूज़पेपर में हम क्या पढ़ें, अगर आप न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो तो उसमें क्या करना है, आपको हर चीज़ नहीं पढ़ना है। देखना, जब इंडियन एक्सप्रेस खोलोगे तो देखना हर चीज़ में आर्टिकल्स हो गया, चाहे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उस पर ऐसे करके एक्सप्लेन करके एक सेक्शन दे देता है। जो भी इंपॉर्टेंट होता है उसको एक्सप्लेन करके सेक्शन दे देता है। तो जितने भी एक्सप्लेनर सेक्शन है वो सारे एक्सप्लेनर सेक्शन पढ़ लेना। और एक कोई अच्छी सी एडिटोरियल अगर मिल जाए
उस एडिटोरियल को पढ़ लेंगे बस। उसके बाद न्यूज़पेपर को हम लोग स्टॉप कर रोक देंगे। ज़्यादा न्यूज़ में दिमाग नहीं खपाना होता है, ध्यान देंगे एक्सप्लेनर सेक्शन को, और कोई अच्छी एडिटोरियल हो तो बस उसी को देखना है, उसके अलावा कुछ भी न्यूज़पेपर नहीं देखना है। अगर आप द हिंदू पढ़ते हो तो बी वेरी सिलेक्टिव, बहुत सिलेक्टिव आर्टिकल्स पढ़ना, पूरे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो ये रहा हमारा ओवरऑल कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, अपने डे 1 को एंड कर सकते हैं। इतना आपको करना है, और आई गारंटी यू कि कल से आंसर राइटिंग भी हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट करें, क्योंकि आज से तो हम क्या करें स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें क्या करोगे, आप नोट्स भी बनाओगे। एक बार चैप्टर को क्या करना, देखो 5 घंटे बहुत होते हैं यार। आप कहोगे कि ये 2 चैप्टर कैसे कंप्लीट करेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर सीरियसली आप ये चैप्टर 1 घंटे इसके लिए लगेंगे और 1 घंटे इसके लिए लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, फिर भी आपके पास 5 घंटे होते हैं यार। 5 घंटे अगर आप सीरियसली पढ़ लेते हो तो ये चैप्टर कुछ नहीं है, आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। तो कल से हम लोग क्या करेंगे, इसमें आंसर राइटिंग करेंगे, और इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो ये आपका प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, ये क्वेश्चन मैं आपको क्या करूंगा, टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेते। तो ये रहा डे 1 का हमारा टारगेट। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और इस तरह करके हम लोग अपने टारगेट को खत्म करेंगे। इसको फॉलो करो। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो जिनको लग रहा होगा कि अरे यार ये तो ऐसा ही है, हम कर लेंगे। आई गारंटी हो कि अगर मैं जो करा रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप सीरियसली कर ले रहे हो तो देखना 21 डेज के बाद आप खुद फील करोगे, खुद रियलाइज करोगे आफ्टर 21 days what you are and what you will be then and what you are now. You will see the slight difference, not slightly, a very gap. There is like a bay of, like there is, you will see the bay of differences. आप अपने आप इतना ज़्यादा डिफरेंस देखोगे कि आपको खुद लगने लगेगा कि आज आप क्या हो, आज के दिन what are you today and what you'll be, what you'll see yourself after 21 days. तो आप इसको करो, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। बस ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसको आप करो। उसके बाद हम लोग कल फिर क्या करते हैं, अपने टारगेट को देखते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है। सी यू इन द टुमारो।